ओम शांति। आज सतगुरुवार को बाबा के पास जाना हुआ। जैसे गई तो बाबा सामने ही खड़े थे। तो बाबा ने कहा कि देख रहे हो ना बच्चे, आपकी दुनिया का हालचाल क्या है, बाप भी देख रहा है। बाप देख देख करके जिन बच्चों ने बाप को पहचाना है, उनके लिए बाप यही सोच रहे हैं कि अभी बच्चों की बुद्धि में जल्दी से जल्दी पावर मिले और उस पावर के द्वारा बच्चे अभी जल्दी से जल्दी नई दुनिया का नव निर्माण करे। परंतु बाप देख रहा है कि बाप जिन बच्चों में बहुत ही आस रखी है, वह बच्चे भी कभी देखो तो एकदम उमंग उत्साह में है और कभी एकदम बैटरी डाउन है। तो बाबा ने कहा कि आखिर भी जो एडवांस पार्टी है वो तो अथक होकर के अपना कार्य करती ही जा रही है। तो बाप फिर उसी पार्टी को ही कहते रहते हैं कि अभी आप ही आगे आओ। तो पार्टी आगे आई, खुश हो रही थी कि देखो बाबा ने हम बच्चों को कितना अनमोल संगम में चांस दिया है सेवा का। तो बड़े ही उत्साह से दुनिया को पावन बनाने के कार्य में सूक्ष्म रीति से जुट गए हैं। तो बाबा को कहा कि बाबा हमें विशेष हर आत्मा के पास जाकर के क्या करना है। तो बाबा ने दोनों ही हाथ ऐसा दिखाया, ऐसा हाथ था बाबा के। तो एडवांस पार्टी के बच्चे और जो अनन्य बच्चे थे, बाप को पहचाना था, वो हंसने लगे कि बाबा ये क्या है। तो बाबा ने कहा देखो ये है। सभी बच्चे ऐसा करो, बाबा ने कहा ये है। तो बाबा ने कहा कि इसका मतलब है कि 5 अवगुणों को छोड़ना है और 5 अच्छे गुणों को धारण करना है। अवगुण तो यही है, माया के 5 विकार है। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, असुदहंकार है। तो बाबा ने कहा कि देखो काम विकार और वो अभिमान दोनों ही दिखने में छोटे हैं, भले अंगुलियां, लेकिन बच्चों को परेशान करने में बहुत बड़े हैं ये। बाकी बचती है 3 अंगुलियां। तो जब तक इन दोनों को आपने जीता नहीं है, काम को और बॉडी कॉन्शियस को, तब तक ये 3 अंगुलियां भी कुछ कर नहीं सकती है। 3 अंगुलियों का जो सबूत है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का समझो या मनसा वाचा कर्मणा का समझो या क्रोध लोभ मोह समझो, ये 3 अंगुलियों में आता है। तो बाबा ने कहा कि कई कई बच्चे काम के ऊपर विजय प्राप्त कर भी लेते हैं, लेकिन क्रोध की अंगुली हमेशा ऊंची रखते हैं। आई बाबा ऐसे समझा रहे थे, बच्चों में से क्रोध नहीं गया है। वास्तव में ये अंगुली दी इसलिए है कि सभी को एक की पहचान मिले, एक परमात्मा है, ऊंच से ऊंच है, हमें वहां ही जाना है। इसके बदली में वो गुस्से में उनका टाइम जा रहा है, क्रोध में ही टाइम जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि इस अंगुली को माया ने एकदम दबा दिया है। वो दबने के कारण
बाबा ने कहा अभी तक भी दुनिया वाले तो इन बातों को नहीं जानते हैं, पर आप बच्चे जान सकते हो। और क्रोध के बाद भी तुरंत ही आता है मोह, है मोह। मगर मोह भी बच्चों से गया नहीं है, और जहाँ मोह है वहाँ लोभ लालच प्रलोभन रहता ही है। ऐसे बाबा ने बताया। और फिर कहा कि देखो अभी वास्तव में ये हाथ आपको राइट हैंड किस लिए दिया हुआ है? राइट हैंड दिया ही इसलिए है कि राइट हैंड से आप सभी राइट काम कर सको। और जो बाबा के गुण है, ज्ञान है, आनंद है, प्यार है, सुख है, शांति है, खुशी सभी प्राप्त करो। पर तो बच्चों में अभी तक भी वो याद की पावर आई नहीं है। न आने के कारण बाप चाहता है कि बच्चों का भविष्य तो वरदानी मुहूर्त है, वरदानी मुहूर्त का हाथ तो ऐसा ही रहेगा। तो बाबा ने कहा, इतने सूक्ष्म बातें बाबा बता रहे थे कि ऐसे हाथ रहेगा। तो बाबा ने कहा इस हाथ से अभी आपकी मूर्तियों से भी लोग चाहते हैं कि सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले, आनंद मिले, प्यार मिले। आज की दुनिया के पास से कुछ भी नहीं है, पर आपके भी अभी दिव्य गुणों की जो धारणा करनी चाहिए, तो अभी तक अंगुलियां ऐसी पड़ी हुई है। बाप देख रहा है, बच्चों के हाथों को भी देख रहा है। अभी ऐसे अंगुलियों से आप बाप को भी कैसे मिलेंगे? इसलिए आप देख रहे हो कि अभी वर्तमान समय सभी ऐसा ही करते कि आगे मत आओ, दूर रहो, मिलना नहीं हमको, दूर ही दूर रहो। तो ये है असुरों के हाथ की निशानी। बाबा ने कहा असुरों का क्या था, ऐसे ही आते ना एकदम, जैसे किसी को खाने के लिए आते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों के तो होवनहार देवता ही हो, एक सेकंड के लिए भी सोचो, जब बाप को याद करते हो तो अपने स्वरूप को भी याद करो, अपनी स्मृति को भी सामने रखो, अपनी स्थिति को भी सामने रखो, तो पता चलेगा कि मैं क्या बनने वाली हूँ, क्या बनने वाला हूँ। जो ऐसा सोचेंगे तो ये हाथ एकदम ऐसा हो जाएगा और ये 5 दुर्गुण आप पे निकल जाएंगे। बाप चाहता है ये सभी निकलना चाहिए। अब इस समय की घड़ियां बहुत ही पुकार रही है, बहुत नजदीक आ रही है। और आप बच्चों को देख देख करके बाप को भी ख्याल भी आता है कि बच्चे जिगर जान मनसा बच्चा कर्मणा या तन मन धन से बाप के सहयोगी पूरे पूरे कब बन पाएंगे। अब इस समय तो एकदम ही 12 में अभी 1 सेकंड ही बाकी है। पहले कुछ 2 सेकंड तो था, अभी ब्रह्मा का दिन और रात के हिसाब से 1 सेकंड ही बाकी है। ये सोच करके पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो और आगे बढ़ो। ऐसे बाबा ने कहा कि बाबा एकदम जो भी पंछी गए थे सभी के सामने खड़े हो गए और दृष्टि देने लगे। तो जिस आत्माओं की याद देनी थी बाबा को, उन सभी की याद दिया। बाबा के पास तो प्रत्युत्तर 1 सेकंड में ही मिल जाता है, सेकंड भी नहीं लगता है। 1 सेकंड में बाबा सभी का प्रत्युत्तर दे देते हैं। तो फटाफट बाबा को जिसकी याद दिया उसका भी प्रत्युत्तर दिया। और बाबा ने कहा कि समझा बच्चे, अभी ऐसा बनने का है। सभी को आशीर्वचन माना, आशीर्वाद सभी के लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं करनी है। ज्यादा कुछ भी सोचो नहीं, जो बदलने वाला होगा वो आप ही बदलेगा, जो नहीं बदलने वाला होगा उसको बाबा ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। अभी एंड घड़ी आ गई है, अंतिम समय आ रहा है।
अभी जिसको जो चाहे वो करे, कि जब इस समय आएगा तो समय ही कुछ इनको सिखा के जाएगा। ऐसे कह करके बाबा ने दाद दिया और भोग आदि स्वीकार करवाने के लिए बाबा को कहा। बाबा ने भोग स्वीकार किया और सभी को बहुत बहुत याद दिया। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का संदेश। ओम शांति।